जय श्री राम दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी की क्लास अपनी नेक्स्ट। आज हम पढ़ रहे थे न्यूमरोलॉजी में कि जो हमारे 81 कम्बिनेशंस हैं, तो उसमें पिछली बार हमने पढ़ा था अगर आपका पर्सनैलिटी नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 1, 2, 3 और ऐसे 9 तक आपका है तो उस कम्बिनेशन से आपका क्या क्या बनता है। अब हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी नंबर 2 के बारे में कि डेस्टिनी नंबर 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, इनके साथ क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इससे ही आप व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। न्यूमरोलॉजी बहुत आसान कैलकुलेशन देता है। जिसका पर्सनैलिटी नंबर 2 हो और डेस्टिनी नंबर 1 हो, ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है। ऐसे व्यक्तियों का वेवरिंग माइंड नहीं होता है। वेवरिंग माइंड नहीं होने का मतलब होता है कि जो दिमाग अभी सोचता है कुछ कर लें, थोड़ी देर में सोचता है कुछ कर लें, उससे थोड़ी देर में सोचता है कुछ और कर लें, तो वेवरिंग माइंड होता है चंचल मन जो घूमता रहता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर एबिलिटी होती है दूसरों के माइंड को पढ़ने की। एबिलिटी मतलब ऐसे व्यक्तियों के अंदर ज्ञान होता है इस चीज़ का कि दूसरों के माइंड को पढ़ लेते हैं। हाईली स्पिरिचुअल बंदे होते हैं, अध्यात्म को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, रिलीजन को मानने वाले बंदे। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी कोई भी साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं और लर्न करने की इच्छा भी रहती है। इमेजिनेशन पावर ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी रहती है। इंट्यूशन पावर जिसको बोलते हैं, ठीक है, पूर्वाभास जिसको बोलते हैं, किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, इंसान के बारे में, वो बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को नेम और फेम मिलता है और वो अपनी फील्ड में पॉपुलर भी होते हैं। Whenever these people get very confused, they ask God for help and they do receive the help। यानी कि जब भी ये लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या किसी मुश्किल में होते हैं तो ये भगवान से हेल्प मांगते हैं और भगवान के द्वारा इनको हेल्प मिल भी जाती है। ऐसे व्यक्तियों पे अपने माँ बाप का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े नटखट स्वभाव के होते हैं। रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए इनको? अपनी वाइफ की और अदर फीमेल्स, जो भी इनके लाइफ में फीमेल्स हैं, माँ हैं, बहन है, बेटी है, मित्र हैं या और कोई सोसाइटी में वो होने वाली कोई है फीमेल नॉन, तो उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए और उनके प्रति दिल में रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। अपनी ईगो को कंट्रोल करना चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए और लिक्विड चीज़ें जैसे जूस पी लिया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक या जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती है वो लिक्विड चीज़ में ना गिने। कभी ड्रिंक को या किसी और चीज़ को नहीं गिने। बस सिर्फ दूध हो गया, पानी हो गया, ठीक है, शेक्स हो गए, तो इस प्रकार की चीज़ें पिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रदेव का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का सुबह 108 बार जाप करें, शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार जाप करें, चंद्रदेव को देखते हुए 108 बार जाप कर लें या सारा दिन मन मन में इसको मंत्र को बोलते रहें। तो जिस भी तरीके से आप करना चाहें वो कर सकती हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य देव के लिए पढ़ा जाता है। आदित्य का मतलब होता है सूर्य, ठीक है, तो सूर्य देव के लिए पढ़ा जाता है आदित्य हृदय स्तोत्र, तो वो पढ़ सकते हैं आप। फादर और मदर की निरंतर ब्लेसिंग लेते रहें, यानी कि डेली बेस पे उनके पांव छूकें, उनके आशीर्वाद लें और अगर वो आपसे दूर रहे हैं तो फ़ोन पे वार्तालाप करें उनसे और उनसे आशीर्वाद लें। ऐसे व्यक्तियों का फेवरेबल कैरियर क्या रहता है? एक्टिंग में जा सकते हैं, सिंगिंग में जा सकते हैं, डांसिंग में जा सकते हैं, ठीक है, लिक्विड आइटम बेवरेजेस जो जिसको बोलते हैं उसमें जा सकते हैं, उसका काम कर सकते हैं। यानी किसी ने ना शेक्स की दुकान खोल ली, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति की शेक्स की दुकान बहुत चलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है, नेवी, मर्चेंट नेवी का काम कर सकता है, ड्राई फ्रूट्स का काम कर सकता है। अब पर्सनैलिटी नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर 2 है। पहले हमने पढ़ा था डेस्टिनी नंबर 1 को,
अब यहाँ आ गया डेस्टिनी नंबर 2। पर्सनैलिटी नंबर तो 2 ही रहेगा, अब इसके साथ में डेस्टिनी नंबर 2 का। आशावादी होते हैं ये ऐसे इंसान, इमोशनल और केयरिंग होते हैं, सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है, दिखने में सुंदर होते हैं, ठीक है, बहुत चंचल मन होता है, चंचल माइंड होता है इनका। ये व्यक्ति अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने रिलेटिव्स के लिए बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत रखते हैं, ठीक है। इनको ट्रैवलिंग करना और नई नई जगह पे घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ऐसे व्यक्ति पॉपुलैरिटी पा लेते हैं बहुत जल्दी। रेमेडीज़ क्या है, इनको मदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी मदर से एडवाइस लेना चाहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहिए। ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर रेगुलरली, यानी कि हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, चाहे प्यास हो या नहीं हो। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहें। टेक बिग डिसीजंस नियर फ्लोइंग वाटर, जहाँ भी बहता हुआ पानी हो, मान लीजिए गंगा जी के किनारे बैठ के या फिर और कोई फ्लोइंग वाटर हो यमुना जी के किनारे बैठ के, तो वहाँ बैठ के अगर ये निर्णय लेंगे, डिसीज़न लेंगे, तो इनका निर्णय बहुत अच्छा रहेगा और उसमें इनको कामयाबी भी मिलेगी। मेडिटेशन और योगा करते रहें। फेवरेबल कैरियर क्या है, ट्रैवलिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, लिक्विड आइटम जो बेवरेजेस हमने ऊपर भी बात करता है इनको भी सूट करता है। राइटिंग का, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़ा कोई भी काम, जैसे एस्ट्रोलॉजी है ये भी अध्यात्म से जुड़ा काम है। मेडिटेशन और योगा, ठीक है। मेडिटेशन और योगा तो जो हाँ 2 नंबर जुड़ गया उनको करना ही करना है। 2 नंबर क्या है, मन का है, और मन जब भी स्थिर रहेगा, जब हम मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, अपने मन को एकाग्र रखने के लिए ये चीज़ें करते हैं हम, तो ये करनी ही चाहिए। अब पर्सनैलिटी नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर 3 है। ऐसे व्यक्तियों को हराया नहीं जा सकता किसी के भी द्वारा, बहुत जल्दी से हारते नहीं हैं, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने बच्चों का सुख बहुत कम मिलता है। सुख कम मिलने का मतलब होता है कि या तो हो सकता है कि लड़की हो इनके, तो लड़की शादी होके दूसरे घर चली जाएगी, वो अपने घर को देखेगी, तो बच्चे का सुख नहीं मिल पाया। या फिर लड़का हो गया, लड़का बहुत ज़्यादा परेशान रखता हो माँ बाप को, माँ बाप को घर से निकाल दिया हो, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं माँ बाप, ठीक है, उसका सुख नहीं मिला। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि बच्चा पढ़ाई के लिए विदेश चला गया है, या बच्चा अपने काम के लिए कहीं बहुत दूर जाके रह रहा है या विदेश जाके रह रहा है, तो उसका सुख नहीं मिल पा रहा। सुख का मतलब होता है कि आप बीमार हुए तो आपकी देखभाल करने के लिए, डेली बेस पे आपसे वार्तालाप करने के लिए, आपका मन शांत करने के लिए, आपकी हेल्थ इश्यूज़ या आपको कहीं ले जाने के लिए, कहीं घुमाने के लिए, किसी भी वजह से सुख होता है ये बच्चों का, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा। उनके साथ बैठ के भोजन करना ही सुख होता है माँ बाप का, तो वो नहीं मिल पा रहा। ऐसे व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ते हैं और सोसाइटी और ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट यानी कि अच्छाई के लिए कदम उठाती हैं। इनकी लाइफ ऐसी होती है कि जो और लोग हैं वो इनकी लाइफ की सराहना करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, एक अफेयर छूटा, दूसरा अफेयर, दूसरा अफेयर छूटा, तीसरा, तीसरा चौथा, ऐसे लाइफ में बहुत अफेयर्स रहते हैं। इवन शादी के बाद भी अफेयर्स का मौका मिलता है इनको। दे गाइड पीपल इन ए वे दैट मेक्स देयर लाइफ बेटर, दूसरे व्यक्ति को इस तरह से गाइड करेंगे कि उसकी लाइफ बेटर होगी ही होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जब गाइडेंस देती हैं तो सच्ची गाइडेंस देंगे, अच्छी गाइडेंस देंगे, जिससे आपका भला ही होगा, बुरा होगा ऐसा कोई गाइडेंस नहीं देंगे। रेमेडीज़, रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड टेक एडवाइस एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम, बड़ों की आदर करें, बड़ों की एडवाइस लें और बड़ों का पाँव छू के आशीर्वाद लें। अपनी माँ को अपना गुरु बना लें। अगर ऐसे लोग ये काम कर लें तो जीवन में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता और कोई काम में बाधा नहीं आएगी, ठीक है। गन्ने का जूस जरूर पिएं ऐसे लोग।
फेवरेबल कैरियर क्या है? कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बोलने चालने से रिलेटेड कोई भी काम हो वो कर लें। न्यूज़पेपर और जर्नलिस्ट, वो भी बोलने का ही काम है, लिखने का काम है, वो कर सकते हैं। फैशनेबल आइटम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लिटरेचर, फाइनेंस का काम, ये सब काम ये कर सकती हैं। अगर पर्सनैलिटी नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर 4 है, ठीक है, सच ए पर्सन लव्स टू टेक हेल्प फ्रॉम गॉड रेदर देन एनी ह्यूमन बीइंग। ऐसा व्यक्ति भगवान से हेल्प लेना ज़्यादा अच्छा समझता है बजाय के किसी इंसान से। बहुत अच्छी बात है ये भी ऐसे व्यक्ति के लिए। ऐसे व्यक्ति के माइंड में 24 घंटे 24/7 मेंटल टेंशन बनी रहती है और कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है, ठीक है। जो इसके कान होते हैं, ईयर, वो थोड़े से मुड़े हुए होते हैं। क्रिएटिव स्किल्स होते हैं इनके अंदर, बाहर विदेश में इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, या इनका कोई रिश्तेदार हो, इनका खुद के बच्चे हों, कोई भी हो, अब्रॉड में कॉन्टैक्ट्स होता है, ठीक है, जिससे इनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है अगर ये फ़ायदा लेना चाहें तो। ये इस तरीके से बात करते हैं कि जो लोग बाग होते हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं इनकी बातों से। फेस फाइनेंशियल अप एंड डाउन्स, जीवन में फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड उतार चढ़ाव चलता ही रहता है इनके जीवन में। कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी बहुत बुरा हो जाएगा, पैसे की दिक्कत परेशानी हो जाती है। माँ भी और खुद भी ओवर थिंकर होती हैं बहुत बड़े। इनकी माता जी स्वयं बहुत तेज इंसान होंगी, ठीक है। तो कभी पूछते हैं ना कि सास और बहू में से किसकी गलती होगी, तो ऐसे व्यक्तियों को देख के बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति की माँ की गलती होगी, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को काले तिल डाल के जल में शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए डेली। ऐसे व्यक्तियों को पानी ज़्यादा पीना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए। फेवरेबल कैरियर क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड या ऑनलाइन से रिलेटेड, राहु देव का काम है कंप्यूटर या ऑनलाइन, तो वो काम कर सकते हैं। आर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, बुक्स से रिलेटेड काम जब भी होगा तो चंद्रदेव जब भी पीड़ित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर और 4 नंबर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 2 नंबर है चंद्रदेव का और 4 नंबर है राहु देव का, तो यहाँ पे ग्रहण दोष बन गया है, ठीक है। जो हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, अभी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब भी 2 और 4 नंबर इकट्ठे होंगे तो वो ग्रहण दोष बना देंगे। चंद्रदेव पे राहुदेव ग्रहण लगा देते हैं। जब भी चंद्रदेव पीड़ित होंगे किसी तरह से भी, तभी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा बुक राइटर बन सकता है। बहुत अच्छे डायरेक्टर जो होंगे उनकी कुंडलियों में भी ये योग होता है। तो एक्टर और डायरेक्टर, क्योंकि उनको बहुत सोचना पड़ता है, डीप थिंकिंग करनी पड़ती है, मतलब जो बातें काल्पनिक हैं या कुछ भी रियलिटी है या कुछ भी है, उसके लिए उसकी तह में जाना पड़ता है। तो बुक्स राइटर और डायरेक्टर्स तो उनको करना पड़ता है, और आजकल एक्टर्स भी जो ना उसको फॉलो करते हैं, वो भी रिसर्च करते हैं, तो उनको इनकी डेप्थ में जाने के लिए वो करना पड़ता है। एडवर्टीजमेंट एंड मीडिया, ये भी राहु देव का काम है, तो इसमें सोशल मीडिया भी राहु देव का काम है, इसमें जा सकता है। हार्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक्स राहु देव का काम है, सॉफ्ट ड्रिंक चंद्रदेव का काम है, तो दोनों तरह के में कामयाबी रहेगी। पर्सनैलिटी नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर 5, ठीक है। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीते हैं और बहुत ही हंसी मजाक करने वाले होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं, डीपली कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी, भगवान से, अध्यात्म से बिल्कुल जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, ठीक है। बचपना होता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर, और बहुत अच्छा दिल का स्वभाव इनका, यानी कि दिल बहुत अच्छा होता है, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। विल श्योरली गेट सक्सेस इन थिंग्स इन एवरीथिंग दे कंक्रीट ऑन, जिस चीज में भी हाथ डालते हैं उस चीज में तरक्की पा लेते हैं यदि कंसंट्रेशन से और हार्डवर्क से काम करेंगे तो। प्रॉब्लम्स अराइज इन देयर लाइव्स ऑफ मैन बिकॉज ऑफ फीमेल्स एंड वाइस वर्सा, बट दीज प्रॉब्लम्स लीव क्विकली,
जब भी इनके जीवन में कोई भी दिक्कत आएगी वो ऑपोजिट सेक्स की वजह से आएगी। अगर कोई मेल है जिसका 2 और 5 का योग है, ठीक है, तो वो उसके में फीमेल की वजह से दिक्कत आएगी, और अगर किसी फीमेल का है ये तो मेल्स की वजह से दिक्कत आएगी लाइफ में। लेकिन ये दिक्कत जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी सॉल्व भी हो जाएगी। डज द वर्क आफ्टर लॉट ऑफ थिंकिंग, हमेशा बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने के बाद कोई काम करते हैं तो ये अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट है, ऐसे ही करना चाहिए सबको। रेमेडीज, ट्रैवल स्पेशली बाय एयर, अगर ये ट्रैवल करते हैं स्पेशली बाय एयर तो इनकी काफ़ी दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं। अपनी मदर की रिस्पेक्ट करें, कॉमेडी शोज देखें या कॉमेडी मूवीज़ देखें, उससे क्या होता है इनका माइंड रिलैक्स हो जाता है, और माइंड रिलैक्स होने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ ऑनलाइन वर्क, टूर एंड ट्रैवल का काम, क्योंकि इनको खुद को घूमने फिरने का शौक रहता है और घूमने फिरने से इनकी लाइफ अच्छी भी होती है, तो टूर एंड ट्रैवल का काम ही कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। एयरलाइंस में कोई जॉब कर लें, कोई काम कर लें, पायलट बन जाएं, एयर होस्टेस बन जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्वेलरी और फैशनेबल आर्टिकल्स का काम कर लें, जेमस्टोन्स का काम कर लें, कॉमेडियन बन जाएं, ठीक है, क्योंकि कॉमेडी ही इनकी लाइफ है, कॉमेडी करते रहेंगे ऐसे व्यक्ति हमेशा, तो कॉमेडियन बन जाएं खुद। और वैसे बेस्ट कॉमेडियन होते भी ऐसे ही, जो ये योग है 2 और 5 का, ऐसे ही योग के लोग जो ना बेस्ट कॉमेडियन होते हैं, आप किसी का भी उठा के देखिएगा। एडवर्टीजमेंट, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और खिलौनों से रिलेटेड काम ये कर लें। खिलौनों से रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा सूट करेगा अगर कोई 2 और 5 का कम्बिनेशन वाला कर लेता है तो। अगर आपका पर्सनैलिटी नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर 6 है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा, ठीक है। 2 और 6 का कॉम्बिनेशन, जो गुड़गांवा एक सिटी है तो उसका नंबर है HR 26, गाड़ी का व्हीकल का अगर आप देखते हैं तो HR 26 सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना वो गुड़गांवा का है। आप वहाँ पे फ्लैट लीजिए आज की डेट में, और 2 महीने बाद ही उस फ्लैट की कीमत आपकी राइज हो जाएगी। तो जितनी आपके अमेरिका में नहीं बढ़ती उससे भी डबल तेज़ी से बढ़ता है HR 26 का फ्लैट का पैसा, या कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे आप तो उसमें। मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, ठीक है, विल्स बी पोल्स अपार्ट और कन्फ्लिक्ट चांसेस, सास और बहू की बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है। 6 है यंग वुमेन और 2 है ओल्ड वुमेन, तो इनकी जब ओल्ड वुमेन और यंग वुमेन मिलेंगी तो इनकी आपस में नहीं बनेगी। कैन हैव ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूट्रस, यूट्रस से रिलेटेड, ठीक है, जो फीमेल्स में होती है मोस्टली आजकल, और आजकल ये सबसे ज़्यादा मिल भी रही है फीमेल्स में, और अगर मेल्स पर्सनैलिटी हैं तो उनके एनल पार्ट्स में रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे लोग टैलेंटेड बहुत होते हैं। बेनिफिट फ्रॉम अपोजिट सेक्स, विल वर्क ऑन एवरीथिंग एज पर प्लान एंड शेड्यूल, हमेशा जो प्लान बनाया हुआ है या शेड्यूल बनाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। कल हमने दोपहर में 12 बजे लंच करना है, ठीक है, तो वो 12 बजे ही लंच करने के लिए वो रेडी रहेंगे। तो शेड्यूल और प्लान के अकॉर्डिंग। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्तियों का, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी तो 100% होती हैं। कोई हो सकता है किसी और योग के कारण सुंदर ना भी दिखता हो, लेकिन वो बन के बहुत अच्छा रहेगा, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी किसी ना किसी तरीके से। रेमेडीज़ क्या है, मदर के साथ और वाइफ के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप, यानी कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना के रखें। डू नॉट डू एनी टाइप ऑफ एडिक्शन, किसी भी तरह का नशा नहीं करें, मेडिटेशन करते रहें, फीमेल्स के रिस्पेक्ट करें, अपनी वाइफ के लिए लॉयल रहें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मौका मिलेगा ऐसे लोगों को, 2 और 6 के कम्बिनेशन वालों को, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कम्बिनेशन में चले गए तो आपकी लाइफ वहीं से बर्बाद होनी शुरू हो जाएगी, ये नहीं करना है। फेवरेबल कैरियर क्या है, वुमेन रिलेटेड वर्क कर लें, जैसे ड्रेसेस हो वुमेन की, आर्टिकल्स हो, कोई भी ज्वेलरी हो, उस तरह का काम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स,
फ़ोटो स्टूडियो, इंटीरियर डिज़ाइनर का, होम डेकोर का, फैशन डिज़ाइनर का, सिनेमा स्टूडियो का, एक्टर का, इवेंट मैनेजमेंट, फोटोग्राफर, ये रेस्टोरेंट्स का, बेकरी का, जितने भी काम है ना आप, ये सब के सब काम फीमेल से रिलेटेड है। तो 2 नंबर क्या है? ओल्ड फीमेल। 6 नंबर क्या है? यंग फीमेल। तो दोनों की दोनों अगर फीमेल मिल जाएं तो इनमें से कौन सा काम ऐसा है जो नहीं कर सकती? घर को सजाने का काम है, ठीक है, एक्टिंग करने का काम है, फोटोग्राफी करने का, किसी को डेकोरेट करना है किसी चीज़ को, खाना बनाने में तो आपको पता ही है फीमेल्स सबसे आगे हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 7 बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान होते हैं, ओवर इमोशनल जिनको बोलते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी इनको बहुत जल्दी आ जाती है। ऐसे ही व्यक्ति सुसाइड भी कर लेते हैं अगर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो जाए तो। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर होती है ऐसे व्यक्तियों की, ठीक है। आजकल आपने एक चीज़ सुनी होगी, टैरोट, टैरोट कार्ड रीडिंग। उसमें इंट्यूशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आप कोई भी साइंस पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ओकल साइंस से रिलेटेड, तो उनमें भी आपको इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग बनाता है ये। तो जिसकी ये इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो तो वो इस तरह के काम भी कर सकता है। टेक डिसीजन आफ्टर टू मच इंक्वायरी और थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के बाद ये डिसीजन लेते हैं। डिस्टर्ब फैमिली और मैरिड लाइफ, ऐसे व्यक्तियों की मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ही रहती है। अननेसेसरी फियर, अजीब सा डर बना रहता है मन में। किसी को ये लगता है कि मैं मर जाऊंगा, किसी को लगता है कि मेरा जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, किसी को पैसे का डर लगा रहता है, किसी को बच्चों का डर लगा रहता है, किसी को किसी तरह का। ओवर थिंकर ये खुद भी होते हैं और इनकी मदर भी होती है। ऐसे व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी पीना शुरू कर देंगे उसी दिन से थोड़ी सी दिक्कतें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मेडिटेशन करना चाहिए। अपनी मदर के साथ रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए और आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह की रिसर्च कर लें, ठीक है। मान लीजिए ऐसे व्यक्ति कोई काम में है तो अपने काम से रिलेटेड रिसर्च कर लें। डॉक्टर हैं, अपने काम से रिलेटेड रिसर्च कर लें। एस्ट्रोलॉजर हैं, अपने काम से रिलेटेड रिसर्च कर लें। वकील हैं, अपने काम से रिलेटेड रिसर्च कर लें, ठीक है। और क्या क्या नई नई डेवलपमेंट्स हैं वो उसको पढ़ लें। अगर आप मान लीजिए कुछ कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसकी कुंडली में ये है तो वो कोई ग्रंथ पकड़ ले, जैसे मान लीजिए शिव महापुराण पकड़ लिया तो उसको पढ़ने लग गए, उसको डेप्थ में जानने की कोशिश करी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें गीता का उपदेश दिया है वो गीता के सार पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, भागवत महापुराण पढ़ लें। तो इस तरह की रिलीजियस नॉलेज को गेन करने लग जाएं, लेकिन खाली ना बैठें। डोंट लेट योर माइंड फ्री एवर, कभी भी अध्यात्म और रिलीजन से हमेशा जुड़े रहना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम कर लें, ऑकल्ट साइंस से जो हम कर रहे हैं अभी, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, वो उससे रिलेटेड कोई काम कर लें, रिसर्च वर्क कर ले, मेडिटेशन कर ले। 2 और 8 का कम्बिनेशन, पर्सनैलिटी नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 8, लॉट्स ऑफ मेंटल प्रेशर, ठीक है, हमेशा बना रहता है मेंटल प्रेशर। गुड कैरियर, कैरियर बहुत अच्छा होता है। जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, इनको, इनकी माँ को जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम वो चलती ही रहेगी, इनके जन्म के बाद से शुरू हो जाती है और चलती रहती है। दे कैन डिबेट गुड एंड लॉजिकल, हमेशा जो भी बात करेंगे किसी ना किसी तथ्य के बेस पे करेंगे, लॉजिक के बेस पे करेंगे, इलॉजिकल बात नहीं करेंगे, ठीक है। व्हीकल्स का बहुत शौक होता है, अपने व्हीकल को ना चमका के रखने वाले व्यक्ति ये होते हैं, या व्हीकल बदलते रहने वाले व्यक्ति, है ना। बाकी किसी चीज़ पे पैसा नहीं लगा रहे लेकिन व्हीकल्स पे पैसा लगा रहा है, बहुत अच्छा। दे डिफीट देयर एनिमीज व्हेन द राइट टाइम अराइजेज, हमेशा इस तह में रहते हैं कि जब सही समय आएगा तब अपने एनिमीज को परास्त करेंगे, और करते भी हैं। दे गेट सक्सेस आफ्टर द एज ऑफ 36 ईयर्स, 36 साल की आयु के बाद इनको तरक्की मिलती है। दे थिंक अलॉट अबाउट देयर फ्यूचर एंड गेट वरिड, अपने फ्यूचर को सोच सोच के परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं, मेंटल प्रेशर बना लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। देन डोंट ट्रस्ट इजीली, किसी पे भी बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। दे एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग,
हर चीज़ का आंकलन करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं कोई भी कदम उठाने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले। रेमेडीज क्या है? मीठा और नमकीन एक साथ खाएं, ठीक है, ये रेमेडी है। पानी ज़्यादा पिएं। डोंट डू एनी टाइप ऑफ एडिक्शन, नशा तो बिल्कुल भी नहीं करना, और अपने माइंड को फ्री नहीं रहने देना। फेवरेबल कैरियर क्या है? व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्ट, मेडिसन्स का काम इनका बहुत ज़बरदस्त चलेगा, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी। अगर पर्सनैलिटी नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर 9 है, ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा बहुत रहेगा, राजयोग होता है। ऐसा राजयोग जिसके पास रहेगा उसके पास पैसा, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी, और पैसे का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, और जीवन में पैसा भी बहुत अच्छा रहेगा, कहीं से भी रहे। फ्लो मतलब मनी का ना, ये होता है कि भी पैसा आ गया, उसको कहीं आपने लगा दिया, फिर उसके बाद दिक्कत परेशानी शुरू होगी, ऐसा नहीं है। इनके पास पैसा आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी में लगा दें, अपना सोना बना लेंगे, पैसा अच्छा रहेगा, इनके पास बैंक बैलेंस भी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्तियों को ट्रैवल करने का, जहाँ एंशियंट और हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं उस पे, पौराणिक जगहों पे घूमने का इनको शौक होता है। सेक्सुअल डिज़ायर इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। मेंसुरेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं फीमेल्स को। दे डू डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे से, कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। दे रिस्पेक्ट वाइज पीपल, हमेशा जो बुद्धिमान लोग होंगे उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनकी सराहना करेंगे। रेमेडीज, कॉर्डियल रिलेशनशिप विद मदर एंड ब्रदर, क्योंकि 2 और 9, 2 नंबर है माँ का कारक चंद्रदेव, और 9 नंबर मंगलदेव भाई के कारक, तो माँ और भाई के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के रखें। लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, इनको लिक्विड डाइट की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इनके शरीर में पानी की कमी ना हो, क्योंकि 9 नंबर है मंगल देव का, उसके कारण ये एक्सरसाइज भी बहुत करती हैं। तो एक्सरसाइज करते हैं या अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो लिक्विड डाइट इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी की कमी ना हो जाए इनके शरीर में। डू एक्सरसाइज, जिम या योगा ज़रूर करना चाहिए, और करते भी हैं ऐसे लोग। मैनेज प्रॉपर फ्लो ऑफ मनी, जब आपके पास पैसा आता है तो उसको बहुत अच्छे से सोच समझ के कहीं इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि पैसा बहुत आता है, मेरी 4 लाख रुपए इनकम है किसी की, तो वो जना वो 4 लाख रुपया होती है तो इसलिए कहीं ना कहीं उड़ाया जाए, कभी शेयर्स में लगा, कभी किसी, ऐसा नहीं। प्रॉपर देखना है आपको, मैनेजमेंट करना है उसका कि आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं, ठीक है। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आपको काम करते रहना चाहिए, जैसे गाजर का जूस पी लिया, और भी चीज़ें आती, बीट रूट आता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो भी आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं वो ज़रूर अपनाएं। फेवरेबल कैरियर क्या रहता है? टूर एंड ट्रैवल का, जिम का, मसालों का काम बहुत अच्छा सूट करता है ऐसे व्यक्तियों को, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर लें। तो ये तो हमने आज पढ़ा चंद्रदेव के बारे में, कि चंद्रदेव अगर सूर्य देव के साथ में है, चंद्रदेव का चंद्रदेव के साथ में है, चंद्रदेव का बृहस्पति देव के साथ में है, चंद्रदेव का राहु देव के साथ में है, चंद्रदेव का बुध देव के साथ में है, चंद्रदेव का शुक्रदेव के साथ में है, चंद्रदेव का केतु देव के साथ में है, चंद्रदेव का शनि देव के साथ में है, और चंद्रदेव का मंगल देव के साथ में है। ऐसे ही अब नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे उसमें 3 का, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन सब का ये सब के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो इसको बोलते हैं 9 × 9 81 कॉम्बिनेशंस। ये 81 कॉम्बिनेशन आपने ध्यान से समझ लीजिए, तो ये आपको न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट आ जाएगा। फिर आगे हम चल के न्यूमरोलॉजी की कुंडली बनाना सीखेंगे, कैसे हम न्यूमरोलॉजी की कुंडली बनाते हैं, कैसे उससे प्रिडिक्शन करते हैं। क्या न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शन परफेक्ट होती है? हाँ होती है। और न्यूमरोलॉजी की
कैलकुलेशन भी बहुत आसान है और बहुत सटीक भी है। आगे आने वाली क्लासेस में जब आप न्यूमरोलॉजी की कुंडली बना के और व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसके इवेंट्स के बारे में बताएंगे तो वो भी हैरान परेशान हो जाएगा। बस ध्यान पूर्वक आप हर चीज़ के नोट्स बनाते रहिए और हर चीज़ को समझते रहिए। अगर पीछे की वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए। जब तक के लिए जय श्री राम।